बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं प्रशांत वासने, आप सभी का सीसीपी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जहां पर हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स, जो हमारा एक सो कॉल्ड टफ सब्जेक्ट है, उसको हम इजी बनाने में आप सभी के साथ लगे हुए हैं। जो भी आपका सपोर्ट मिल रहा है उसके हिसाब से और अपना बेस्ट से बेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने हमारा जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था, और जो पहला चैप्टर था हमारा बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का, वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर था, जो कि हमारा पॉलिनोमियल्स है, वो हम करेंटली कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कई सारी वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, जो कि इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को जाकर जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वो सारी वीडियो बेसिक्स हैं। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका पहला जो पार्ट था, सब पार्ट था, वो मैंने आपको बड़े ही अच्छे से, बड़े ही डिटेल में समझाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, हमारा सीसीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को और उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर से हम आज बात करेंगे, क्या है हमारा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वही हमें शुरू से लेकर एंड तक इसमें क्या करना है, जीरोस ही फाइंड करने हैं। ना 1 फाइंड करना, ना 2 फाइंड करना, केवल और केवल जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। और क्या करना है, पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं, देन फिर हमें क्या करना है बच्चों, उसका जो रिलेशन है, उनके आपस के बीच का जो रिलेशन है वो डिफाइन कर देना है। अगर ऐसा हमने किया तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर होल्ड करता है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को बड़ी ही नम्रता से, बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना होगा। और अगर आप वीडियो को एंड तक बने रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन में मास्टरी हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर दे दे, आप अच्छे से उसको बड़े ही आराम से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये है हमारा सेकंड पार्ट। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी है, अच्छी बात है, नहीं देखी है इसको देखने के बाद देख लेना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों हमारा, ये हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जीरोस इसके कितने होंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, जीरोस कितने होंगे, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, मैंने सारी चीजें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करा रखी हैं। तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट करें और उनसे अपना प्रॉपर बेनिफिट लें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑल्दो मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने पहले करा चुका हूं, वो मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s+1। अब यहाँ बच्चे कहेंगे कि कितने जीरोस होंगे, तो बच्चे कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि हमारी यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें पहला स्टेप क्या होता है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी वैल्यू के आगे अगर इक्वल में आप 0 लगा देते हैं तो वो एक तरीके की इक्वेशन बन जाती है। ये आप, आई होप आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिससे हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद उसके जो सब पार्ट्स हैं, मतलब उसकी A, B, C की जो वैल्यूज हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या है बच्चों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx+c। ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वल में 0 लगा देते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। अब a, b, c की वैल्यूज क्यों कह रहा हूं मैं निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ये यूज होगी, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूं पहले। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं बच्चों। a यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अगर हम ax² और 4s² को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, कॉमा b की वैल्यू क्या आ जाएगी,
bx और 4s, तो क्या आएगी बच्चों, हमें क्या करना होता है, साइन के साथ लेना होता है। अब साइन क्या है यहाँ नेगेटिव, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ समझो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा c क्या होगा बच्चों, 1 आ जाएगा, सिंपल, हमने इसको कंपेयर कर लिया है ना। फर्स्ट स्टेप हमारा ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आगे हम वेरीफाई भी करेंगे, उसके लिए ये करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहां पर हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये जो मेथड है हमारा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाला मेथड यहां हम यूज करेंगे जीरोस निकालने के लिए। जीरोस निकालने के लिए कई सारे मेथड और होते हैं, बट यहाँ पर जो आपके कोर्स में है, जो आपकी बुक में डिफाइन है, वो ये वाला मेथड है ना, तो इसका यूज करेंगे हम। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फोकस करना है यहाँ पर ए पर और सी पर। हमें जब कभी भी इक्वेशन हो तो हमें कुछ नहीं देखना, ए और सी का मल्टीप्लाई कर लेना है, ए और सी का। अब ए और सी कहां से आएंगे, ये जो हमने कंपेयर करी है वही ए और सी है। अब यहां पर हम देखें ए कितना है बच्चों, 4, और सी कितना है, 1, तो 4 और 1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ऑब्वियस है। अब हमें क्या करना है, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा भार रहेगा तो ये उल्टा सीधा भागेगा, तो इसीलिए इसको बॉक्स में बंद कर दो। अब हमें क्या करना है, इसके दो दो डिजिट के क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं, है ना, ये कह सकते हैं हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो हमारे रूट्स क्या होंगे, जैसे हम 1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमें 4 मिल सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, इससे भी हमें 4 मिल सकता है। तो ये दोनों हमारे केवल और केवल ये दो रूट्स होंगे जिनके द्वारा हम 4 को प्राप्त कर सकते हैं। अब इनका क्या यूज होगा, अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा जो मेथड है ना वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, तो हमें मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है, उसके अलावा किसी भी टर्म को हाथ नहीं लगाना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पेयर्स में से कोई भी एक पेयर लेना है, जिसको प्लस करके, जैसे मैं कोई भी इन दोनों का मान मान लेता हूं a1 और b1, इनको प्लस करके या माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए बच्चों, बीच का टर्म आना चाहिए, जो कि है -4। मिडिल टर्म से बात करनी है केवल, बाकी सारे काम सबके साथ करने हैं, लेकिन जो स्प्लिट करना है एक्चुअल में वो मिडिल टर्म को ही करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, a1 और b1 है। अब यहां से अगर हम 4 और 1 लेते हैं तो क्या हम 4 और 1 की मदद से -4 प्राप्त कर सकते हैं। एक में अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3। तो इसका मतलब ये वाला पेयर तो हमारा अनयूज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो पेयर बचा ये हमारा ओनली पेयर बचा, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हमें बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 = 4, बट यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज हम कैसी ले लेंगे, माइनस की ले लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -4। तो हमें यहां से मिल गए हमारे दो टर्म्स, जिनके बिहाफ पर हम बीच वाले टर्म को तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम पुट कर देते हैं, 4s² - 2s, यहाँ पर जो भी हमारा जो s है या x हो वो यहाँ ऐड कर दो, -2s, क्योंकि दोनों हमारे दो दो हैं और दोनों ही माइनस के हैं, +1 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, दो टर्म इनको पकड़ो और दो टर्म इनको पकड़ो, इनमें से क्या करना है, कॉमन चीजें निकालनी है। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा 2s कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1, सिंपल, दो टर्म पकड़े मैंने, है ना, और 2s कॉमन निकाला तो 2s - 1 बचा, है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 ही कॉमन आएगा, तो 2s - 1, ये हमारी दोनों वैल्यूज कॉमन आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको एज इट इज लिख दो। एक तो हमारा 0 हो जाएगा, 2s - 1, और दूसरा भी हमारा 2s - 1 ही हो जाएगा। तो हमारे दोनों जीरोस हो गए। अब हमें क्या करना है, दोनों को सेपरेट रख दो, 2s - 1 = 0। पहले इसको एक बार 0 के इक्वल हाँ हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा 2s - 1 इसको 0 के इक्वल, s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। 1 को इधर लाओगे पॉजिटिव होगा, इसको नीचे लाओगे तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। बड़े ही आसानी से हमने हमारे जो जीरोस हैं वो फाइंड आउट कर लिए। ये हम इसको अल्फा मान सकते हैं या फिर इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, ये बीटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है।
जो हमारे रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमारा पहला रिलेशन आता है बच्चों सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों हमारा माइनस बी ओवर ए। क्या होता है माइनस बी ओवर ए, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भली बाती बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। भाई हमारे दो जो जीरोस आए हैं, एक अल्फा आया है एक बीटा आया है, तो यही दोनों होंगे। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/2, यहाँ भी कितनी है 1/2, तो यहाँ हम 1/2 प्लस 1/2 रखेंगे माइनस बी ओवर ए। बी क्या है बच्चों हमने पहले ही निकाल लिया है, बी क्या है -4, तो ये -4 हो जाएगा अपॉन में ए कितना है बच्चों, ए हमारा है 4 है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। अब आधा और आधा कितना होता है बच्चों 1 होता है, एलसीएम ले लो तो भी 1 आएगा, तो ये हमारा 1 हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट हो जाएगा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 से 4 तो ये हमारा 1, मतलब ये हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारी हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिफिकेशन की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होगा हमारा बच्चों सी ओवर ए है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना है, यहां पर हमने प्लस किया था यहाँ मल्टीप्लाई करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों, इसीलिए मैंने कहा था कि इन वैल्यूज को पहले निकाल लो, बाद में झंझट ही खत्म है ना, फिर अभी भी निकालते, इसीलिए पहले ही निकाल लिया हमने। तो ये सी की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है ना, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 4, तो यहां पर भी हमारा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ जाता है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन हम जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इसी के बेसिस पर वो वाला क्वेश्चन है वो आप जो है अपनी तरफ से उसको करें, प्रैक्टिस करें, देन फिर आप जो है कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना। ठीक है, तो मैं उसको नोट डाउन कर देता हूं। हाँ तो बच्चों थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये आपको इसका जो आंसर है या इसके जो जीरोस हैं उसका जो भी वैल्यू निकले वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में हमको प्रोवाइड करना है, जिससे कि मुझे पता चले कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया है। और इसको मैं इजीएस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -7x - 3। ठीक है बच्चों, अब बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट बहुत ही डिटेल में आपको मैं समझा पाऊं और आप समझ पाए, क्योंकि यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले तो कहीं हैं, लेकिन समझाने वाले टीचर्स बहुत कम हैं जो कि डिटेल में जाकर चीजों को समझाते हैं। तो आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़ें, सीसीपी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।